नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। इसके पहले जो 3 वीडियो मैंने बनाए हैं उनमें मैंने डीपीएसपी जो है उसको डिटेल में डिस्कस किया है और उनके क्लासिफिकेशन वाइज मैंने डिस्कस किया है कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं और साथ ही साथ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तीनों को डिटेल में डिस्कस किया है। आप जाके उनको वीडियोज़ को ज़रूर देखें एक बार, उससे आपको कुछ क्लियरिटी मिलेगी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या, कहाँ से बोरो किया गया है और कौन कौन से नए डीपीएसपी ऐड हुए थे बाद में। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहला जो डिफरेंस आता है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि जो आपका फंडामेंटल राइट्स है ये एक जस्टिसेबल है और लीगली इन्फोर्सेबल है बाय कोर्ट्स। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स की का वायलेशन होता है तो उसके लिए आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, आपका पटिशन डाल सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आप जाके केस कर सकते हैं कि मेरा ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है। लेकिन अगर आपका डीपीएसपी जो वायलेट होता है अगर, तो उस केस में ये नॉन लीगली इन्फोर्सेबल है बाय कोर्ट। मतलब क्या है, ना ही जस्टिसेबल है कि अगर कोई भी डीपीएसपी आपके वायलेट होता है, लाइक जैसे अगर आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका वायलेट होता है डीपीएसपी के अकॉर्डिंग, तो आप उसके लिए आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते, ना ही आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि मेरा ये डीपीएसपी वायलेट हुआ है। अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें एम करता है एट इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन कंट्री। बेसिकली जो फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए पूरे कंट्री भर में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किस तरीके से इस्टेब्लिश हो, उसका क्या क्या बेस होना चाहिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए, वो दर्शाता है आपका फंडामेंटल राइट्स। और जो आपका डीपीएसपी है वो एम करता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। बेसिकली दोनों डेमोक्रेसी तो इस्टेब्लिश करते हैं पर आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करता है और आपका जो डीपीएसपी है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की बात करता है। अगर फंडामेंटल जो नेक्स्ट डिफरेंस है उसकी बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो दे हैव लीगल सैंक्शंस एंड जो डीपीएसपी है वो मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस की बात करता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो आपका फंडामेंटल राइट्स है वो निगेटिव एस्पेक्ट्स के साथ बात करता है। दीज आर निगेटिव एज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। बेसिकली ये निगेटिव सेंटिमेंट्स को शो करता है। साथ ही साथ इसमें निगेटिव कैसे अगर इसको देखें तो इसमें स्टेट को कुछ न कुछ करने से मना करता है, लाइक प्रोहिबिट करता है कि स्टेट ये चीज़ नहीं कर सकता, स्टेट वो चीज़ नहीं कर सकता। जबकि आपका जो डीपीएसपी है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को शो करता है, लाइक इसमें स्टेट को कुछ करने की आज़ादी है कि स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स, स्टेट कुछ चीज़ें करे या स्टेट कुछ चीज़ करने के लिए कहा गया है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि स्टेट ये करे। और फंडामेंटल राइट्स में स्टेट को मना किया गया है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि ये ना करे। इस तरीके का निगेटिव सेंटिमेंट है फंडामेंटल राइट्स में एंड पॉजिटिव चीज़ है डीपीएसपी में। नेक्स्ट डिफरेंस है कि दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, हैंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक। बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें इंडिविजुअल की भावना है। बेसिकली एक एक पीपल्स को लेके फंडामेंटल राइट्स में उनकी भावनाओं को देख के फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है और इसमें वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल की बात की गई है आपके फंडामेंटल राइट्स में। जबकि अगर बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तो दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। ये कम्युनिटी पे बेस्ड, ये कम्युनिटी के वेलफेयर की बात करता है जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। और हैंस दे आर सोसाइटेरियन एंड सोशलिस्टिक। और अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें जो फंडामेंटल राइट है दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड। जो फंडामेंटल राइट है ये अपना ऑटोमेटिकली ही इन्फोर्स्ड है। और जो आपका डीपीएसपी है इसको एक लेजिस्लेशन की ज़रूरत होती है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक लेजिस्लेशन की ज़रूरत है और ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड नहीं होता है। अगर नेक्स्ट डिफरेंस जो लास्ट डिफरेंस है 7th उसकी बात करें तो द कोर्ट आर बाउंड टू डिक्लेयर ए लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। कोर्ट जो है वो बाउंड है
डिक्लेयर करने के लिए कोई भी लॉ को, अगर आपका फंडामेंटल राइट जो वायलेट होता है उस केस में कोई जो कोर्ट की बाउंडेड है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो जो लॉ है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा। जबकि जो कोर्ट है वो जब डीपीएसपी की बात करते हैं तो उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड केस की बात नहीं डिक्लेयर कर सकता कोर्ट। ये उस पर बाउंडेशन नहीं है कि अगर डीपीएसपी आपका वायलेट होता है तो किसी लॉ को जो कोर्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दे या इनवैलिड कर दे। तो इस तरीके का प्रावधान डीपीएसपी में नहीं है। ये आपका बेसिक डिफरेंस था। ये जो आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें जो टेबल नंबर 8.1 है उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। 7 पॉइंट्स उसको मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मैं एक दिन में एक वीडियो या 1-2 दिन में एक वीडियोज़ में लाता रहता हूँ, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो